हम लोग देखेंगे इसमें हिंदी, और आप लोग का चालू होगा 6 क्लास का, इसमें हिंदी रहेगा। ठीक है, पढ़ना है ध्यान से। पहले देख लो कि 6 क्लास के हिंदी में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। तो ये इतना चैप्टर पढ़ना है आपको। अरमान, कौन सा चैप्टर है? अरमान, असली चित्र, चिड़िया, हॉकी का जादूगर, हार की जीत, तुम कल्पना करो, पिता का पुत्र, पिता का पत्र पुत्र के नाम, मंत्र, बाल लीला, भीष्म की प्रतिज्ञा, सरजू भैया, रहीम के दोहे, दादा दादी के साथ, भीमराव अंबेडकर, भूल गया है क्या इंसान, क्यों होगा यहाँ पे, स्वार्थी दानव, फसलों का त्योहार, शेर शाह का मकाबरा, बसंती हवा, पहेलियां, ये सब पढ़ना है। ठीक है, तो ये 6 क्लास का चैप्टर है, इसको पढ़ना है। हम लोग पढ़ेंगे ये 20 का 20 चैप्टर। तो चलो इसको लिखो जल्दी से आप लोग। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर आता है हम लोगों का एक्सरसाइज 1, अरमान। इसके याद करो लेखक कौन है, तो पढ़ो, राम नरेश त्रिपाठी। कौन है? राम नरेश त्रिपाठी। अरमान पाठ के लेखक कौन है? नरेश त्रिपाठी। पढ़ते हैं इसको, क्या लिखा हुआ है शौक के यही अरमान यही हम कुछ करके दिखलाएंगे, मरने वाली इस दुनिया में अमरों में नाम लिखाएंगे। लड़का जो है क्या कह रहा है कि है शौक यही अरमान यही, यही शौक है और यही अरमान है, हम कुछ करके दिखलाएंगे, मरने वाली इस दुनिया में अमरों में नाम लिखाएंगे। देखो ये पढ़ रही है लड़की ना, तो इसका शौक है पढ़ने का, यही अरमान है कि ये मरने वाला जो दुनिया है उसमें अमरों में नाम लिखाएंगे, अमर हो जाएंगे। है शौक यही अरमान यही हम कुछ करके दिखलाएंगे, मरने वाली इस दुनिया में अमरों में नाम लिखाएंगे। जो लोग गरीब भिखारी हैं जिन पर न किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। समझते हैं? देखो जो लोग गरीब भिखारी हैं जिन पर न किसी की छाया है, तो उनको हम गले लगाएंगे, उनको हम सुखी क्या करेंगे, यहाँ पे बनाएंगे, या अमीर बनाना है उसको। ठीक है, देखो क्या कह रहा है पहला में, है शौक यही अरमान यही हम कुछ करके दिखलाएंगे, मरने वाली इस दुनिया में अमरों में नाम लिखाएंगे। जो लोग गरीब भिखारी हैं जिन पर न किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। अगला में क्या कह रहा है, जो लोग हार कर बैठे हैं उम्मीद मार कर बैठे हैं, हम उनके बुझे दिमागों में फिर से उत्साह जलाएंगे। जो लोग हार कर बैठे हैं, हार कर बैठने का मतलब क्या हुआ कि जो एकदम भूल गए हैं कि हम कुछ कर सकते हैं, उम्मीद मार के बैठे ना, कहते हमरा से ना होगा, उम्मीद मार के बैठे, हम उनके बुझे दिमागों में, ये जो दिमाग इनका बुझ गया है, फिर से उत्साह जलाएंगे, फिर से उनको इनकरेज करेंगे कि नहीं बढ़ो आगे। ठीक है, जो लोग हार कर बैठे हैं उम्मीद मार कर बैठे हैं, हम उनके बुझे दिमागों में फिर से उत्साह जलाएंगे। अगला क्या कह रहा है, रोको मत आगे बढ़ने दो, आजादी के दीवाने हैं, हम मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लगाएंगे। वो बोल रहे हैं हमें रोको मत, हम आजादी के दीवाने हैं, हम जो मातृभूमि है, जो जन्मभूमि है, इसकी सेवा में अपना सब कुछ क्या कर देंगे, लगा देंगे, सब कुछ क्या कर देंगे, लगा देंगे। ठीक है, तो ये अपना पाठ था। इसके बाद हम उन वीरों के बच्चे हैं जो धुन के पक्के सच्चे थे, हम उनका मान बढ़ाएंगे, हम जग में नाम कमाएंगे। वो कह रहे कि हम उन वीरों के बच्चे हैं जो अपने धुन के सच्चे थे, हम उन वीरों के बच्चे हैं जो अपने धुन के सच्चे थे, हम उनका मान बढ़ाएंगे, हम जग में नाम कमाएंगे। हम जग में क्या करेंगे, अपना नाम कमाएंगे, जग में क्या करेंगे, नाम कमाएंगे। चलो एक बार फिर पढ़ते हैं लेखक क्या कह रहे हैं इसमें। सबसे पहले अरमान पाठ के लेखक कौन है, राम नरेश त्रिपाठी। कौन है, राम नरेश त्रिपाठी। क्या कह रहे हैं, है शौक यही अरमान यही हम कुछ करके दिखलाएंगे, मरने वाली इस दुनिया में अमरों में नाम लिखाएंगे।
जो लोग गरीब भिखारी है, जिन पर न किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। जो लोग हार कर बैठे हैं, उम्मीद मार कर बैठे हैं, हम उनके बिझे दिमागों में फिर से उत्साह जलाएंगे। रोको मत आगे बढ़ने दो, आजादी के दीवाने हैं, हम मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लगाएंगे। हम उन वीरों के बच्चे हैं जो अपने धुन के पक्के सच्चे थे, हम उनका मान बढ़ाएंगे, हम जग में नाम कमाएंगे। समझ में आ गया कविता ये? अब देखते हैं हम लोग इसका पाठ के प्रश्न और उसके उत्तर। देखो प्रश्न उत्तर में क्या है। प्रस्तुत कविता में गरीबों को गली लगाने एवं सुखी बनाने की बात क्यों कही गई है? जो कविता है उसमें क्या कहा गया है कि हम जो लोग गरीब भिखारी हैं, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। तो गले लगाने, देखो प्रस्तुत कविता में जो लोग गरीब हैं, भिखारी हैं, या समाज में जो लोग सहायता से वंचित हैं, ऐसे लोगों को गले लगाने एवं सुखी बनाने से हमारे समाज में समता आएगी, लोग सुखी होंगे। अतः सुखमयी समतापूर्ण समाज की स्थापना के लिए कविता में गरीबों को गले लगाने एवं सुखी बनाने की बात कही गई है, ताकि उनको अगर हम गले लगाएंगे, उनको हम सुखी बनाएंगे, तो सब लोग क्या हो जाएंगे? सुखी हो जाएंगे। इसीलिए। और दूसरा कह रहा है कि इस कविता में हारे हुए व्यक्ति के लिए क्या कहा गया है। तो इस कविता में हारे हुए व्यक्ति के मन में फिर से उत्साह जगाने, क्या कह रहा है ना, कि जो लोग हार कर बैठे हैं, उम्मीद मार कर बैठे हैं, हम उनके बुझे दिमागों में फिर से उत्साह जलाएंगे। तो वो कह रहा है कि जो लोग हार के बैठे हैं उसमें क्या करेंगे? हम लोग फिर से उत्साहित करने की बात कही गई है। तो उत्साहित करेंगे कि नहीं, चलो उठो। ठीक है, तो चलो लिख लो इतना। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, इन पंक्तियों के भाव स्पष्ट कीजिए। रोको मत आगे बढ़ने दो, आजादी के दीवाने हैं, हम मातृभूमि के सेवा में अपना सर्वस्व लगाएंगे। इसका भाव बताना है। भाव मतलब होता है कि इसका मतलब क्या हुआ। प्रस्तुत पंक्तियां पाठ्य पुस्तक किसलय से संकलित राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित अरमान शीर्षक कविता से उद्धत है। इसमें कवि वैसे लोगों, यहां पे लो होगा, वैसे लोगों से सावधान करता है जो आजादी के मार्ग पर चलने वालों के विरोधी हैं। मतलब कि जो आजादी के मार्ग पर चलने वालों को क्या है? विरोधी, उससे सावधान करता है। आजादी के मार्ग में रोड़ा बनकर के बाधा डालने का प्रयास करते हैं। कवि ऐसे लोगों को सतर्क करते हुए संदेश देता है कि ये आजादी के दीवाने हैं, उन्होंने अपनी मातृभूमि के खुशहाली के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया है। इन्हें कोई भी शक्ति अपने कर्तव्य पथ से विचलित नहीं कर सकती। इन्होंने मातृभूमि के उद्धार के लिए ही शरीर धारण किया है, इसीलिए इन्हें अपने क्रम पथ पर बढ़ने दो। इनकी राह में रुकावट डालने का प्रयास मत करो। ये मातृभूमि के सच्चे सपूत हैं। कवि ने सच्चे देशभक्तों की विशेषताओं की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया है। मतलब बोल रहा है कि जो आपको रोकते हैं उनको रोकने मत दो, उनको आगे बढ़ने दो, रोको मत, उन्हें आगे बढ़ने दो, ये कहा गया है। चलो लिख लो इतना। नेक्स्ट आता है कि बूढ़े और पूर्वजों का मान बढ़ाने के लिए आप क्या क्या करना चाहिए। बूढ़े और मतलब क्या है? आपके घर में बुजुर्ग होंगे ना, दादा उदा, तो उनके लिए अब क्या कीजिएगा? तो बूढ़े और पूर्वजों के मान बढ़ाने के लिए हमें उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर क्या करना चाहिए? चलना चाहिए। जो वो मार्ग बताते हैं कि ऐसे चलो, बढ़िया से रहो, बढ़िया से पढ़ो, तो उस पर चलना चाहिए। हमें कर्तव्य परायण, लगन के पक्के और सत्यनिष्ठ बनना चाहिए। कर्तव्य परायण मतलब अगर आपको पढ़ने के लिए कहा जाता है तो पढ़िए, उसी को कर्तव्य कहा जाएगा। लगन के पक्के, कुछ सोचिए ध्यान से, और इसके बाद में सत्यनिष्ठ बनना चाहिए। सच्चा, सत्य बोलना है हमेशा, झूठ कभी भी नहीं बोलना है। समझ आ रहा है? क्या आप किसी चीज से हारे हैं? प्रश्न पूछ रहा है कि क्या किसी आप चीज से हारे हैं? यदि हाँ, तो आपने हार को जीत में कैसे बनाया? हाँ, जब मैं चौथी क्लास में पढ़ रहे थे तो वार्षिक परीक्षा में मेरा अंक कम आ गया था। ये बता रहा है कि जब हम चौथा क्लास में थे तो हमारा अंक क्या हो गया था? कम आ गया था टेस्ट में। तो मैं 5वीं क्लास में बहुत परिश्रम करके इस बार की वार्षिक परीक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त किया। तो क्या किया लड़का कि और मेहनत किया, खूब पढ़ा, और पढ़ करके अगला जो परीक्षा हुआ उसमें बहुत ज्यादा नंबर लेके आया। तो ये इस तरह से वो हार को जीत बनाया अपना। चलिए जल्दी से लिख लीजिए। नेक्स्ट आता है व्याकरण। नेक्स्ट क्या आता है? व्याकरण। व्याकरण में देखो इसमें क्या है।
विराम चिन्ह को, ये जो कॉमा है, ये कॉमा दिख रहा है, कॉमा ये बहुत खतरनाक चीज है। कॉमा को विराम चिन्ह कहा जाता है। इसके प्रयोग से वाक्यों के अर्थ बदल जाते हैं। इसके प्रयोग से क्या होता है, वाक्यों के अर्थ बदल जाते हैं। इसको पढ़ोगे तो क्या पढ़ाएगा, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। इसका मतलब क्या हुआ कि रोको मत जाने दो, मतलब जाने नहीं देना है। हेकरा में कॉमा देखो हिजा लगाया है ना, एकरा में देखो रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। देखो हेजा कोमा लगा तो पता चला कि रोको मत जाने दो। इसमें क्या है, रोको मत जाने दो, मतलब कि उसको जाने दो। अब देखो एक में आपको सेंटेंस बनाना है, और प्लस मान बराबर क्या बना है यहाँ पे, और मान, और प्लस मान बराबर क्या बना है हिजा, और मान। ऐसे ही आपको सेंटेंस बनाना है। देखो अप प्लस हिजा जोड़ना है अपने से मान, तो क्या बन जाएगा, अपमान। क्या बन जाएगा, अपमान। तो चलो इतना उतार के अभी बनाओ अपने से। यहां पे बन जाएगा सम प्लस मान बराबर क्या बन जाएगा, सम्मान। नहीं, सम प्लस ये लिखाएगा मान ना, तो क्या हो जाएगा ये सम्मान। यहां पे देखो अभी प्लस मान, सभन में मान मान जोड़ना है, सभन में क्या जोड़ना है, मान। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सभी प्लस मान हो जाएगा आपका अभिमान। सम प्लस मान हो जाए, सम प्लस मान फिर से आ गया सम्मान। बुद्धि प्लस मान बुद्धि मान, और गति प्लस मान क्या बन जाएगा, गतिमान।